सोचिए, एक ऐतिहासिक जगह, एक बिल्कुल आम सी शाम, और फिर अचानक एक ऐसा धमाका होता है जो पूरी दिल्ली को हिलाकर रख देता है। चलिए, आज इसी पूरे मामले की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की। पुरानी दिल्ली में एक बिल्कुल नॉर्मल शाम थी। मतलब कैसा माहौल होता है, लाल किले के आसपास गाड़ियों का शोर, मेट्रो स्टेशन से निकलती आती भीड़, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। और फिर ठीक शाम के 6:52 पर वो जो सब कुछ सामान्य था ना, वो एक झटके में हमेशा के लिए बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था उस शाम। चलिए समझते हैं कि उस धमाके की असल कहानी क्या थी, क्या हुआ था वहां। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, शाम का ट्रैफिक, और उसी ट्रैफिक के बीच में एक हुंडई i20 कार है जो अचानक रुकती है, और फिर एक जोरदार धमाका। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, इतना ताकतवर था कि आसपास की गाड़ियां धू-धू करके जलने लगीं और सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। इस धमाके में 8 लोगों की जान चली गई। सोचिए, बस एक पल में 8 जिंदगियां खत्म हो गईं। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये जो नंबर है ना, ये बताते हैं कि ये कितनी बड़ी और भयानक ट्रेजेडी थी। अब धमाका तो हो गया। इसके बाद जांच एजेंसियों के सामने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल था, वो ये कि ये था क्या, कोई एक्सीडेंट या कुछ और। और यहीं से जांच के शुरुआती सुराग मिलने शुरू हुए। क्या ये बस एक भयानक हादसा था, मतलब किसी कार में कोई खराबी आ गई हो, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? तो जांच करने वालों को मिला क्या? देखिए, 3 बड़ी चीजें सामने आई जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया। पहली बात, धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था। ये कोई आम चीज नहीं है जो कहीं भी मिल जाए। दूसरी बात, वो जो कार थी ना, उसने धमाके से पहले काफी लंबा सफर तय किया था। और तीसरी और सबसे अहम बात, सिक्योरिटी कैमरों में साफ दिखा कि ड्राइवर ने मास्क पहन रखा था। अब जब इन तीनों सुरागों को एक साथ जोड़ा गया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। जांच करने वालों के लिए ये तय हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं था। सारे के सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक मुमकिन आतंकी हमला। और जैसे ही ये बात पक्की हुई कि ये एक आतंकी हमला हो सकता है, मामला तुरंत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के पास पहुंच गया। तो अब देखते हैं कि सरकार और एजेंसियों ने आगे क्या किया। मामला कितना सीरियस था इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि इसकी जांच का जिम्मा सीधा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को सौंपा गया। और जल्द ही ड्राइवर की पहचान भी हो गई, उमर उन नबी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि उसके तार कुछ संदिग्ध मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। इस केस पर UAPA लगाया गया, मतलब कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है, और जब ये कानून लगता है तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार इस मामले को कितना ज्यादा गंभीर मान रही है। अब देखिए, इस हमले का असर सिर्फ उस एक जगह पर नहीं हुआ था। इसका असर तो पूरे शहर पर पड़ा, दिल्ली के लोगों पर पड़ा। तुरंत पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी हो गया। लाल किला और उसका मेट्रो स्टेशन दोनों को फौरन बंद कर दिया गया। शहर में जगह जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, कंट्रोल किया गया, ताकि हर तरफ सिक्योरिटी बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से भी अपील की। कहा गया कि कोई भी संदिग्ध गाड़ी या कोई इंसान दिखे तो उसकी खबर फौरन पुलिस को दें, क्योंकि देखिए, ऐसे मुश्किल वक्त में पब्लिक की सतर्कता बहुत काम आती है। तो ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जांच भी तेजी से चल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये घटना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा कि आखिर इन सब उपायों के बावजूद हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से कैसे रोकेंगे।